देखिए बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में फिलहाल मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रख लेना। जो ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरी, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंदर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिनका एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम है। फॉर एग्जाम्पल B2, C2 एंड N2। यहाँ पर इनका जो एटॉमिक नंबर है इक्वल और लेस देन 7, यहाँ पर उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। राइट हैंड साइड में हम बनाएंगे O2, F2, Ne2 और इट्स आयंस, यानी ऑक्सीजन O2 के स्पेशली इनके आयंस भी वहां पर हो सकते हैं। F2 और इसके Ne2 मॉलिक्यूल के तो आयंस नहीं मिलते, पर O2 के आयंस मिल जाते हैं। तो इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम इस डायरेक्शन में बनाएंगे। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेंगे उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दूसरा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स और तीसरा मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं B2 का ही एग्जाम्पल लेके आपको पहले समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास ये एक बोरोन है और ये दूसरा बोरोन है। अभी मैं रफली लिख देता हूँ। अगर आप बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसे लिखा जाता है 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 2p1 ऐसे ये होता है 1s2 2s2 2p1 ऑफ बाउ के हिसाब से एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो पहले क्या है 1s, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आप 1s बना दीजिए, ये 1s है। इसी तरह इस बोरोन का 1s होगा। उसके बाद दूसरा इसके ऊपर 2s बना दीजिए, ये 2s हमने बनाया। इसी तरीके से इधर भी 2s आएगा। ठीक है, उसके बाद कौन है 2p, तो 2p p में तो 3 बॉक्स होते हैं ना, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 3 बना दीजिए। इधर भी 3 और ये इधर भी 3 ऐसे। तो एक्चुअली में ये हमने क्या बनाए, ये बनाए हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलग अलग बोरोन के। ठीक है, ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है। बड़े ध्यान से समझनी है ये बात, 1s 2s और 2p ऐसे कर लो। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। मैंने अभी बताया था आपको, जैसे 1s 1s से ओवरलैप करेगा तो एक तो नीचे की तरफ ऑर्बिटल बनेगा और एक ऊपर की तरफ ऑर्बिटल बनेगा ऐसे। जो नीचे की तरफ ऑर्बिटल बनेगा इसे बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो ऊपर बनेगा इसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे ध्यान रखें। उसी तरीके से 2s 2s से ओवरलैप करेगा तो यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा ही सिनेरियो जनरेट होगा। एक नीचे बनेगा इसे बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक ऊपर बनेगा उसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये 2p को मैं थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ ताकि थोड़ा ठीक आए, ऊपर थोड़ा यहाँ पर। तो ये बेटा मैंने बनाया। किसी बच्चे को बीच में कोई प्रॉब्लम होगा रेज हैंड करें। तो देखो इसमें क्या है, ये 2p है तो इसमें भी ऐसा ही होगा, ये नीचे। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा कोड याद रख लेना आप लोग मेरे कहने से, 2121, ये आपकी मदद करेगा। देखो 2121 क्या है, पहले आपको 2 बॉक्स बनाने हैं। बनाए 2 बॉक्स हमने इस तरीके से 2 बना लिए। फिर इसके बाद एक बॉक्स बनाना है बॉन्डिंग के अंदर ही, यानी नीचे की तरफ ही। ये एक बॉक्स बनाया। उसके बाद 2 का मतलब फिर ऊपर की तरफ, यानी एंटी बॉन्डिंग में 2 बॉक्स बनाने हैं, ये हमने बनाए। और फिर 1 का मतलब फिर ऊपर की तरफ एंटी बॉन्डिंग में हमने 1 बॉक्स बनाया ऐसे। तो ये जो बीच में हिस्सा बना ये हुआ हमारा B2 मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, B2 के लिए क्या हुआ, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे मुझे कुछ लिखना पड़ेगा तो मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये मिटा देता हूँ। फिलहाल ये आपको पता चली गया है कि क्या है। यह है B2 का
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है B2 का, यानी मॉलिक्यूल बना और उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्वॉल्व है वो ये है। अब इनकी नेमिंग हम करते हैं बेटा, नेमिंग में थोड़ा ध्यान रखना। तो जो ये हमारा नीचे वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, नीचे वाला, इसका नाम होगा सिग्मा 1s। ये 1s से बना ना, तो इसका नाम होगा सिग्मा 1s। उसके बाद जो ऊपर है ये एंटी बॉन्डिंग वाला है, तो इसका नाम होगा सिग्मा 1s स्टार। सिग्मा 1s स्टार, एंटी बॉन्डिंग वाले पे स्टार लगा देते हैं, बस इतना ध्यान रखना, एंटी बॉन्डिंग वाले पर स्टार लगा देते हैं। उसके बाद 2s आया। 2s में जो नीचे वाला हिस्सा है उसका नाम हो जाएगा इसमें थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2s स्टार। क्या हो जाएगा? सिग्मा 2s स्टार। और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका नाम हो जाएगा, नहीं, नीचे क्या है बेटा, नीचे तो बॉन्डिंग है ना, तो बॉन्डिंग वाले पे स्टार नहीं लगाते। तो नीचे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसका नाम है सिग्मा 2s। फिर ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग है तो उसका नाम है सिग्मा 2s स्टार। यानी एंटी बॉन्डिंग वाले पे स्टार लगाइए, बॉन्डिंग वाले पे स्टार मत लगाइए। उसके बाद हम 2p की तरफ आते हैं। तो देखिए जहां पर दो है ना, ये दो बॉक्स एक साथ आ रहे हैं, उसका नाम होगा 2p पाई x, और दूसरे का नाम आप रखेंगे 2p पाई y। जो दो एक साथ आएंगे उनके नाम इस तरीके से रखेंगे कि 2p पाई x और 2p पाई y। अब जो अकेला बॉक्स आएगा उसका नाम होगा सिग्मा 2pz। और हमने इनके ऊपर स्टार इसलिए नहीं लगाया है कि ये तीनों के तीनों क्या है, आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंतर्गत आते हैं। अब हम हाफ से ऊपर की तरफ आ जाते हैं, दो बॉक्स फिर आए तो इनका नाम बिल्कुल सेम रहेंगे 2p पाई x, पर क्योंकि हाफ से ऊपर वाले हैं तो स्टार बना दो। इसी तरीके से 2p पाई y, तो यहाँ पर बेटा स्टार बना दो, 2p पाई y पे स्टार बना दो। इसके बाद ऊपर क्या है, ये 2 1 2, ऊपर 1 बनाना चाहिए था, हमने गलती से 2 बना दिया, तो इसे मिटा दे रहा हूं मैं। एक ही बॉक्स यहाँ पर बनेगा, 1 है ना लास्ट में, तो ये एक ही बनेगा ऐसे। तो जो अकेला है तो इसका नाम क्या होगा, अकेले का नाम सिग्मा 2pz था, पर हाफ से ऊपर जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2pz स्टार। इन ऑर्बिटल्स के नाम कम से कम आपको याद करने पड़ेंगे। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताएं। इसके बाद सपोज करो बेटा मैंने N2 का एग्जांपल लिया, और N2 में मैं पहले आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकालूंगा? N2, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 को भरना शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए यहीं पे भरेंगे 11 12 13 और 14, ऐसे भर दिया। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कैसे होगा? सिग्मा 1s2 कोमा सिग्मा 1s स्टार 2 कोमा सिग्मा 2s2 कोमा सिग्मा 2s स्टार 2 कोमा 2p पाई x, 2 आएगा बेटा इस बार क्योंकि 2 आ गया है, इक्वल का साइन बनाइए, 2p पाई y, फिर 2 आ गया आप क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर कॉमा लगाएंगे, देखो क्योंकि ऊपर चला गया, एनर्जी बढ़ गया है, तो वो है आपका सिग्मा 2pz कितना 2। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा N2 मॉलिक्यूल के लिए। रही बात इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग मतलब 2 4 और 4 8, और ये भी बॉन्डिंग में ही है, नीचे वाला है ना बिना स्टार वाला, 8 और 2 10, तो 2 4 और 4 8 और 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मतलब जिसके ऊपर स्टार है, तो 2 4, बस 4 ही है, ऊपर तो है ही नहीं, तो ये कितना आया 6/2, तो बॉन्ड ऑर्डर आया 3। यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं बेटा, और होते भी हैं। और लास्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, आपने देखा होगा कि इसके ऊपर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो यानी ये क्या हुआ, डायामैग्नेटिक, बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। और अगर डायामैग्नेटिक कोई मॉलिक्यूल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होता है। तो इससे ये आपका एक टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारा कंप्लीट होता है।